हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स गणित इसको हम हल कर रही थी। पेज नंबर हम 23 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ जो कार्यपत्रक 2 है उसको हमें हल करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, प्रश्न दिया है। इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर हमें इसे हल करना है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, 576 किताबों को डिब्बे में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, कितनी किताबें आती हैं, 24 किताबें आती हैं, तो डिब्बों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि कितने डिब्बों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसे हल करेंगे, देखिए कुल किताबें कितनी हैं, 576। हमें इसमें 24 का भाग दे देंगे इसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी डिब्बों की आवश्यकता होगी। देंगे 24 का भाग देंगे, 576 24 का हम भाग देंगे। अब देखिए, यहाँ 2 अंक में देखेंगे तो कितनी है, 57। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 24 दूनी कितने होते, 48। अब हम इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 के माने 17 में से 8 जाएंगे 9, हासिल की 1 देंगे वापस, तो 5 में से 5 जाएगा 31। अब आगे जो 6 है उसको हम नीचे लिखेंगे, कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। अब 24 का हमें पहाड़ा पढ़ना है कि 96 के आसपास या 96 आ जाए। तो 24 चौके कितने होते हैं, 96 होते हैं। 96 को घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये क्या आएगा, भागफल। जो भागफल है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब है कि हमें 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी, 24 डिब्बों क्या होगी, ज़रूरत होगी। इस प्रकार से इसे हल करना था। अगला क्वेश्चन क्रमांक 2, 836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे थे। 836 लोग हैं जो क्या देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। अगर हाल में सीटों की कतारें हैं, कितनी हैं, 44 हैं। एक कतार में कितने लोग बैठ सकती हैं, कैसे पता करेंगे हम, 836 में हम भाग दे देंगे 44 का। दीजिए तो 44 का भाग, 836 44 का भाग देंगे। अब देखिए कितने लिखे, 83 लिखे हैं। अब हम इसका यदि 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 44 दूनी कितने होते हैं, 88 होते हैं, लेकिन जो क्या है 83 से ज़्यादा हैं। तो हम इसका एक बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 44 एकम 44, इसको घटाएंगे, 3 के माने 13 में से 4 घटाएंगे 9, हासिल की यहाँ वापस करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा 39। 39 में भाग जाएगा नहीं तो ये 6 है, इसको हम नीचे लिखेंगे। 300 कितने हो गए, 96। अब इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार तो कितनी आ जाएंगी, 396 आ जाएंगे। ये हम काट देंगे। क्या आंसर आया, यहाँ भागफल है जो हमारा आंसर होगा। यहाँ कितने लोग की ज़रूरत होगी, एक कतार में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो यहाँ है जो 19 व्यक्ति या 19 लोग बैठ सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न अगला है तीसरा। इसमें क्या पूछा गया है, एक माली है, 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। कितने पेड़ लगाना चाहता है, हर लाइन में 15। तो कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा और कितने शेष पेड़ बच जाएंगे, ये हमें बताना है। पेड़ों की संख्या कितनी है, 458, और एक लाइन में कितनी पेड़ लगानी है, 15। तो हम इसका क्या करेंगे, इसमें हमें भाग देना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पेड़ लगेंगे एक लाइन में, कितनी लाइनें बनेंगी। अब देखिए 458 में हम 15 का भाग देंगे, 15 × 45, कट गए, क्या बचा 8। तो लाइनें कितनी बनी, यहाँ पर लाइनें बन गई, 3 लाइनें बना पाएगा। और जो शेष पेड़ बचे हैं, कितने बचे, 8 हैं जो उसके पास अतिरिक्त या शेष पेड़ बच जाएंगे। पूरी लाइनें कितनी बन जाएंगी, ये 3 पूरी लाइनें बन जाएंगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो हमसे क्या हो, जुड़ सकें, हमारे परिवार से वह जुड़ सकें। क्वेश्चन है, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जाते हैं, एक डिब्बे में कितने, 16 लड्डू, तो 144 लड्डुओं को
पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। कुल कितने लड्डू हैं, 144, और एक डिब्बे में 16 लड्डू पैक हो रहे हैं। हम 16 से इसे भाग कर देंगे तो आपको पहाड़ा आता होगा 16 का। यदि नहीं आता है तो बिल्कुल पक्का करें। जितना ज़्यादा आपसे कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाना और जो है वो जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा क्वेश्चन करने में, आपको उतनी ही क्या होगी, सहायता या सहूलियत होगी। अब यहाँ देखिए 16 नंबर कितने होते हैं, 144 होते हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इकट्ठे से आएगा। और कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर 9 डब्बों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यहाँ ये हम आंसर लिख देंगे। प्रश्न है जो 5वां, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में कितने हैं, 4 पौधे लगे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी डाला जाता है तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बताइए 26 गुणित 4 क्यों, क्योंकि स्कूल में 26 कमरे हैं और हर कमरे में कितने, 4 पौधे लगे हैं, 4 पौधे लगे हैं। अगर हर पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो हम 26 गुणित 4 करेंगे तो कितना आएगा, 104 आएगा, जो क्या आ जाएंगे, पौधों की संख्या आ जाएगी। पौधों की संख्या जैसी हमें मिली, हमने हर पौधे में हमने 2 कप क्या डाला, पानी। सो हमें पानी कितने पानी की ज़रूरत होगी वो पूछा है, तो 104 में हम 2 का फिर गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 208 मिल जाएगा। क्या 208 कप की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, 208 कप। ये है जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पेज नंबर कहाँ पहुँच चुके हैं, 24 पे। इसमें है जो कार्यपत्रक 3 है, इसके क्वेश्चन हल करना है। देखिए तो एक बड़े गत्ते में साबुन की कितनी टिक्कियाँ हैं, 50 टिक्कियाँ आती हैं और सैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे की ज़रूरत होगी। भाग देना है, केवल कुछ नहीं करना। क्या करना है, इसमें भाग देंगे। आप दीजिए इसमें भाग, 340 में हम 85 का भाग देंगे तो डायरेक्ट कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा कि 4 डब्बों की क्या होगी, उसे आवश्यकता होगी। 4 डब्बों में वह जो टिक्कियाँ हैं 340 वो पूरी तरह से जमा हो जाएंगी। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। कितनी बोरियों की ज़रूरत है, 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 मतलब 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती हैं। कितनी ले जाई जा सकती हैं, 250। तो बताइए कि बोरियां ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेगी। अब आप खुद बताइए कि ज़रूरत कितनी की है, 1500 सीमेंट की बोरियों की 1500 की ज़रूरत है। एक बार में ट्रक कितनी ला रहा है, 250 ला रहा है। तो हमें 1500 लाने के लिए कितनी बार जाना पड़ेगा, इसको हम भाग कर देंगे। 250 भाग देंगे हम कितने का, यहाँ देखिए 1500 में भाग देंगे तो यह है जो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार है जो पूरी तरह से कट जाएगा। 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, पूरी बार एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार, 6 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए कितने रुपए लेता है, 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर क्या करने हैं, लगवाने हैं। तो ड्राइवर को कितने रुपए देगा, ये एक इसका सवाल है, इसमें हमें गुणा करके निकालना पड़ेगा। कैसे कि एक चक्कर लगाने में वह 500 रुपये लेता है और 13 चक्कर लगवाने हैं तो कितने रुपए लेगा, 500 में 13 गुणा कर देंगे। क्या बताया था गुणा करने का तरीका, कि 0 को हम आखिर में लगा देंगे, डायरेक्ट इसका हम पहाड़ा पढ़ लेंगे। 13 पन्ना 65 होते हैं और 2 0 हम आखिर में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6500 है हमारा आंसर आ जाएगा। 6500 रुपयों से देने होंगे।
अब प्रश्न क्रमांक है जो चौथा है, इसमें क्या लिखा है। चौथा में, एक विद्यालय में कक्षा 5वीं की कुल कितनी है, 240 विद्यार्थी हैं। कक्षा 5 को 4 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है, 4 वर्गों में बांटा है। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने विद्यार्थी होंगे ये बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है 240। विद्यालय को 4 भागों में, जो कक्षा के विद्यार्थी हैं 4 वर्गों में बांटा गया है, तो हम इसको 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 और 4 छम 24। कितनी बार जाएगा, 60 बार यहाँ चला जाएगा भाग। तो 60 विद्यार्थी है, जो 60 विद्यार्थियों का क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा। 60 के 4 ग्रुप बन जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां, क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। कंचे समझ रहे आप, रोहन के पास है जो कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में क्या करना है, बराबर बराबर बांटता है, तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। और उसके पास कितने थे, 560। अब वो है 8 जनों में क्या करना है, 8 दोस्तों को बराबर बांटना है। भाग लगा देंगे, 8 एकम 8, 8 7 56, 0 ज्यों का त्यों। कितने कंचे मिलेंगे, तो यहाँ 70 कंचे उसे प्रत्येक को मिलेंगे। कितने कंचे मिलेंगे, 70। ये है हमारा आंसर हो जाएगा, प्रत्येक को 70 कंचे मिलेंगे। अब देखिए हम किस पर पहुंच चुके हैं, 24 पेज को हल कर लिया। अब पेज नंबर है जो 25, इसमें अधिगम परीक्षण गुणा भाग की जो प्रश्न हैं उनको हमें हल करना है। आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करती रहें, क्योंकि आपसे और अच्छी तरह से क्या बनेंगे, सवाल हल करते बनने लगेंगे। अब देखिए पेज नंबर हम किसको कर रहे थे, यहाँ 25 को करना था। तो इसके जो प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, क्या लिखा है, 18 भाग करना है 3 से, तो हम इसमें भाग लगा देंगे। 3 एकम 3, 3 छम 18, 3 एकम 3, 3 चौके 12। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। 27 में 3 का भाग लगा देंगे। 3 एकम 3, 3 नम 27। यदि आपसे इस तरीके से नहीं बन रहा तो ऐसे कर लेंगे 30, और यहाँ 3 से भाग लगा देंगे। 3 एकम 3 कट जाएगा, उतारा 0, फिर क्या बचेगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे, तो 3 धाम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा की क्वेश्चन है, क्योंकि जो अधिगम परीक्षण है इसमें गुणा भाग के क्वेश्चन है। 3 गुणे 6 कितनी आएंगी, 3 18। यहाँ अपन ने लिख लिया, जैसे यहाँ भाग देंगे हम किस में, 18 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएंगे, 6 बार। यदि हम इसका और इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, आगे की संख्या ये मिल जाएंगी। जैसे 3 गुणे 4 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। ये देखिए 3 गुणे 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 27। 3 गुणे 10 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 30। ये इस तरीके से संबंध होता है। अब 25 में भाग देना, 5 का तो 5 25, और इन दो पाँचों का क्या करेंगे गुणा, तो हमें आगे की संख्या मिल जाएगी। जैसे 3 का भाग लगाएंगे तो 7 आएगा, और 7 3 का गुणा करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, 7 3 21। 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौकी 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार जो क्वेश्चन है उनको हमें हल करना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें लिखा है 515 से हमें 5 से भाग लगाना है। 515 में लगाएंगे, 1 अंक में देंगे तो 5 एकम 5 कट जाएगा, तो अपन ने फिर 1 लिखा नीचे। 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भाग नास्ती 0 आएगा, और फिर उतारेंगे 5, तो 5 3 15, कितनी बार जाएगा, 103। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, 161 लिखा है, इसको हम भाग देंगे 7 से। 7 दूनी 14, 16 में से 14 घटाएंगे 2 बचेगा, 21 हो जाएंगे। 7 3 21, कितना आएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। अब देखिए 108 में भाग देंगे हम, 9 एकम 9,
तो यहाँ 1 बचेगा और फिर उतारेंगे 8, 18 हो जाएंगे, 9 दूनी 18। भारी नंबर कितने होते हैं? 108 होते हैं। अगला क्वेश्चन 144 में हमें भाग देना है 8 से। सबसे पहले 8 एकम 8, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेंगे, फिर हम 4 को लिखेंगे 64 हो जाएंगे, 8 हटाएंगे 64, कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। 64 घटाएंगे तो 0 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और हल करना है। देखिए तो, सुरभि को 500 के खुले चाहिए। यदि वह बदले में सभी नोट 20 के लेना चाहती है तो कितने नोट मिलेंगे? 500 के खुले चाहिए और 20-20 के उससे नोट चाहिए, तो हमें कैसे पता चल पाएगा? इसमें हमें भाग देना होगा। 500 में 20 का भाग देंगे तो 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, और 2 से हम 50 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी क्या हुआ? 4, बचा 1, 2 पंचे 10, 25 नोट मिलेंगे। कितने नोट मिलेंगे? उसे 25 नोट 20-20 के मिलेंगे। अब देखिए क्या है जो अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक है जो हमारा चौथा। एक विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। कितने? 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक टीचर की ज़रूरत है, तो विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 180 में हमें क्या करना है? 30 का भाग देना है। 180 लिखे, 30 से भाग दिया, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छम 18। कितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी? तो 6 शिक्षक हैं, उनकी ज़रूरत होगी विद्यालय के लिए। प्रश्न क्रमांक 5वां। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी हमारे स्टार परिवार से जुड़ सकें। प्रश्न 5वां है जो क्या लिखा है? 72 फूलों की 6 मालाएं बनाई हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या क्या है? समान है। कितनी समान है? मतलब 6 ही है। तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे? तो बताइए, हमें फूल बताने हैं प्रत्येक माला में। हम इसे 6 से भाग दे देंगे। तो कैसे भाग देंगे? 6 एकम 6, बचा 1, 6 दूनी 12। यहाँ 12 फूल होंगे। माला में कितने फूल होंगे? 12 फूल होंगे। इस प्रकार से हमने पेज 25 तक के जो प्रश्न हैं ब्रजकोश कक्षा 9वीं गणित की, उसे हमने हल कर लिया है। इसके बाद है जो प्रश्न, उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे।